हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर मिनरल न्यूट्रिशन। और इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट 2021 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट क्वेश्चंस करते हैं और साथ में चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, Who introduced the idea of growing plants in soil-free and defined mineral solution? तो इसका सिंपल सा आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जूलियस वॉन शैस। यही साइंटिस्ट थे जिन्होंने सॉइल फ्री कल्चर इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट, beneficial elements are required in metabolic activities of higher plant include all except। तो beneficial elements जो होते हैं उसको कैसे याद करेंगे? beneficial elements है ना, सी, को, से, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। तो इसमें सोडियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है और मोलिब्डेनम ये नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, experimental setup for defining optimum concentration of mineral elements required for proper growth involved the proper requirement as। तो जो हाइड्रोपोनिक्स का सेटअप था उसका रिक्वायरमेंट क्या था वो देखना है। एनारोबिक इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल गलत है, प्लांट के रूट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है। स्टेरलाइज्ड एरोबिक इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है, स्टेरलाइज्ड यानी दूसरा कोई बैक्टीरियम नहीं होना चाहिए। और एरोबिक। नेक्स्ट, प्रॉपर सॉइल सॉल्यूशन विथ एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स। एनरिच्ड न्यूट्रिएंट्स तो ठीक है लेकिन सॉइल सॉल्यूशन, वहाँ सॉइल लेस कल्चर हो रहा है तो सॉइल सॉल्यूशन बिल्कुल गलत है। तो रिक्वायरमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर 2, स्टेरिलाइज्ड एरोबिक कंडीशन इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, a plant is growing in soil which becomes nitrogen deficient due to some reasons, the deficiency symptoms due to nitrogen will be seen। तो किसी भी वजह से नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो गया है तो नाइट्रोजन क्या होता है? ये होता है मोबाइल एलिमेंट, मोबाइल। और मोबाइल एलिमेंट है तो ये ओल्डर लीव्स से निकल के जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ ज़रूरत है नाइट्रोजन का, यंगर लीव्स में या मेरिस्टेम्स में, वहाँ माइग्रेट करेगा, मूव करेगा। तो सबसे पहला इसका डेफिशिएंसी सिम्टम ओल्डर लीव्स में दिखेगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंस ऑफ हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का सिग्निफिकेंस क्या नहीं है? commercial production of vegetables like tomato, seedless cucumber, lettuce etc। तो ये बिल्कुल सही है, हाइड्रोपोनिक्स का एप्लीकेशन है ये। यूजफुल इन एरियाज हैविंग मॉइस्ट, इनफर्टाइल एंड लोमी सॉइल। ध्यान से देखना है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यहाँ मॉइस्ट सॉइल लिखा है, वाटर लॉक्ड नहीं। मॉइस्ट सॉइल है तो वहाँ पे जो प्लांट्स जिसको ज़्यादा वाटर का रिक्वायरमेंट है वो ईजिली ग्रो करेगा। इनफर्टाइल कंसिडर किया जा सकता है, बट लोमी सॉइल, लोमी सॉइल को आइडियल सॉइल बोला जाता है प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। तो ये आइडियल सॉइल में क्या यूज़फुल होगा? वहाँ तो ऑब्वियसली प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टडी ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सेज टूवर्ड्स लाइट एंड अदर स्टिमुलस, ये भी गलत है, हाइड्रोपोनिक्स में ये नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3, ये दोनों सिग्निफिकेंस नहीं है हाइड्रोपोनिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन, the amount of mineral elements like iron, copper and zinc are required by plants is। तो ये आयरन, कॉपर, जिंक ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेस दैन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट बट इज रिक्वायर्ड बाय द हायर प्लांट्स। तो नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट बट इज रिक्वायर्ड, तो ये क्या होंगे? बेनिफिशियल एलिमेंट्स। तो बेनिफिशियल एलिमेंट्स क्या थे? सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट एंड सेलेनियम। तो इन चारों में से यहाँ पे क्या है? कोबाल्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। फॉस्फोरस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, तो ये गलत है। स्टोमाटा को ओपन और क्लोज करने के लिए पोटाशियम यूज होता है। जिंक, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये सही है। सल्फर, एक्टिवेशन ऑफ कैटलेज एंजाइम, ये गलत है।
मैग्नीशियम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ये भी गलत है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए मैंगनीज एंड क्लोरीन यूज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, state true or false and choose the correct option. Phosphorus is absorbed by the plants from the soil in the form of phosphate ions, तो ये बिल्कुल सही है। HPO4 2- या H2PO4- के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। सिस्टीन एंड मिथियोनिन आर सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ये भी करेक्ट है, ट्रू ट्रू। फिर आयरन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन, ये भी सही है, ट्रू 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 ट्रू। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। अगला, हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एलिमेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सॉइल और क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो मैग्नीशियम मिलता है, सल्फर भी मिलता है क्रस्ट से, ऑक्सीजन नहीं मिलता, ये एटमॉस्फेयर से मिलता है, फॉस्फोरस भी सॉइल से मिलता है, कार्बन एटमॉस्फेयर से फिक्स होता है, और पोटाशियम ये भी मिलता है सॉइल से। तो 1 2 3 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ मिनरल एलिमेंट्स रिजल्ट इन अपीयरेंस ऑफ डेफिशिएंसी सिम्टम्स एज क्लोरोसिस एंड डिलेड फ्लावरिंग बोथ। तो दोनों के लिए कौन से मिनरल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो क्लोरोसिस होता है NKSM3FeZn के डेफिशिएंसी से, और ये M3 है मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम और मैंगनीज, और डिलेड फ्लावरिंग होता है मॉन्स की वजह से, MONS, इसके डेफिशिएंसी से, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो इसमें कॉमन क्या क्या है, नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन सल्फर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम टेंड्स टू अपीयर फर्स्ट इन यंग लीव्स, विच अदर एलिमेंट ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। अब ये यंग लीव्स में पहले डेफिशिएंसी आ रहा है, मतलब ये क्या है, इमोबाइल एलिमेंट है, इमोबाइल। और इमोबाइल एलिमेंट क्या होता है कि ओल्ड टिश्यूज़ में जाके चिपके रहते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये बोके एलिमेंट्स होते हैं, यंग टिश्यूज़ को सपोर्ट करके आगे ग्रोथ कराने की वजह से ये पीछे वाले पुराने वाले में चिपके रहते हैं, निकल के मूवमेंट नहीं करते हैं, मोबिलिटी नहीं शो करते हैं। और ये जो इमोबाइल एलिमेंट है इनका एक ग्रुप है, तो ये एक कैफ़े बना के रखे हैं बोके लोगों का। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि कैफ़े बोकू, बोके लोगों का कैफ़े, यानी कैल्शियम, फेरस यानी आयरन, उसके बाद बोरॉन और कॉपर। तो इमोबाइल में यहाँ तो एक कैल्शियम दिया हुआ है और दूसरा यहाँ कौन सा हो जाएगा, बोरॉन। तो सही है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एट टॉक्सिक लेवल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स द ड्राई वेट ऑफ टिश्यू रिड्यूसेस बाय अबाउट। तो देखो, जब किसी भी मिनरल का कंसंट्रेशन इतना हो जाता है कि जो प्लांट है उसका ड्राई वेट 10% से घट जाए, तो उस कंसंट्रेशन को टॉक्सिक कंसंट्रेशन बोलते हैं मिनरल का। तो यहाँ सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 10%। अगला, एक्सेस ऑफ Mn कंसंट्रेशन इन प्लांट रिजल्ट्स इन। तो जब एक्सेस ऑफ मैंगनीज हो जाता है तो वो 3 एलिमेंट्स जैसे आयरन Fe, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये तीनों का मोबिलिटी ख़त्म कर देता है, और इस वजह से ये तीनों के डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी दिखने लगते हैं। तो देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम ट्रांसलोकेशन टू शूट अपेक्स। तो उससे कैल्शियम का भी डेफिशिएंसी शो होगा। तो सही है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू लेग हेमोग्लोबिन। तो लेग हेमोग्लोबिन क्या है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर है जो फ्री O2 के साथ बाइंड करके एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करता है, क्योंकि जो नाइट्रोजनेज है वो एनारोबिक कंडीशन में ही अपना एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो देखते हैं यहाँ पे, फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ ग्रासेस, ग्रासेस नहीं लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, ऑक्सीजन स्कैवेंजर सही है ये, प्रोवाइड्स सूटेबल कंडीशन फॉर नाइट्रोजनेज एक्टिविटी, तो ये भी सही है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, बोथ 2 and 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। एनाबेना फिलामेंटस फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ये बिल्कुल सही है। नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीफाइंग कीमो ऑटोट्रॉफ, ये भी सही है। ये
NO2 माइनस से NO3 माइनस में कन्वर्ट करता है, नाइट्रिफिकेशन कर रहा है। बैसिलस रमोसस फिलामेंटस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। सिम्बायोटिक गलत है, ये फ्री लिविंग होता है, फ्री लिविंग और एनारोबिक। नेक्स्ट थायोबैसिलस डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी नंबर ऑफ H plus ions and ATP units are required for formation of 2 molecules of ammonia during biological nitrogen fixation? तो ये बिल्कुल NCERT का फिगर 12.4 के नीचे लिखा हुआ रिएक्शन है। इसमें कुछ बैलेंस भी नहीं करना, उसमें भी 2NH3 बन रहा है। उस रिएक्शन के हिसाब से 2 अमोनिया बनाने के लिए 8H प्लस और 16 ATP चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फेट ऑफ अमोनिया इन प्लांट्स। यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। स्टोरेज ऑफ एक्सेस नाइट्रोजन एज अमाइड्स वन ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट वाया फ्लोएम। ये पूरा स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये वाया फ्लोएम गलत है। फ्लोएम की जगह ये जाइलम से जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सोयाबीन एक्सपोर्ट्स द फिक्स्ड नाइट्रोजन एज यूरिड्स कंपाउंड हैविंग लो नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। ये भी पूरा स्टेटमेंट सही है, बस यहाँ एक गड़बड़ है, ये लो, उसमें हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो होता है, लो नहीं। टू मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड्स स्टोर इन प्लांट्स आर एस्पर्टेट एंड ग्लूटामेट। यहाँ ग्लूटामेट तो सही है, लेकिन एस्पर्टेट नहीं होगा, एस्पर्टेट की जगह एस्परजीन होगा। और फर्स्ट ऑप्शन, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड इज यूज्ड एज द मेजर सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द रिडक्टिव एमिनेशन फॉर ग्लूटामेट सिंथेसिस। ये बिल्कुल सही है, रिडक्टिव एमिनेशन के नीचे इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड मिनरल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लोग फोटोसिंथेसिस शुरू करेंगे। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।